मत यूज कर देना इलेक्ट्रोलाइट की तरह, वहां पे Cl2 गैस लिबरेट हो जाएगी, नहीं तो तुम्हें कोई अल्कलाइन सोल्यूशन लेना पड़ेगा जिससे O2 गैस रिलीज हो। ठीक है, अब अल्कलाइन सोल्यूशन टीचर से पूछा ना, मटके का पानी ले क्या। ठीक है, लैब है तुम्हारे स्कूल में? लैब है नैतिक? केमिस्ट्री लैब है? हाँ, तो वहां से KOH का सोल्यूशन ले लेना, मतलब कोई बेसिक सोल्यूशन ले लेना, ले लेना, चुरा लाना वहां से। ठीक है, ठीक है, चलिए, ओके, स्टार्ट करते हैं। अरे यार, हंसने की क्या बात है, अब उसको चाहिएगा ना KOH सोल्यूशन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बनाने के लिए, कैसे दिखाएगा फिर O2 के बबल। ठीक है, ऑल राइट, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? SN1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था हम लोगों ने, बताओ भाई। फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। फिंकलस्टीन हमने बेसिकली SN2 जो है वो कवर कर लिया था, ये साबुन से भी हो जाएगा, वो भी बेसिक सोल्यूशन ही होता है, वो भी कर सकते हो। ठीक है, जब लैब से मिल रहा है तो लैब से उठा लेना ना। ठीक है, ऑल राइट, सो बेसिकली बच्चों हम लोगों ने ना लास्ट क्लास में SN2 रिएक्शन को पढ़ लिया था। ठीक है, कौन कौन जो है SN2 देंगे, कौन कौन नहीं देंगे, रेट, मतलब न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, हमारा सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए, है ना, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है 100%, है ना। तो ये सब हमने जो है डिस्कस कर लिया था, और मैंने आप लोगों को 2 असाइनमेंट और आंसर की दे दी है। देखो, अगर इन केस मेरे माइंड से मान लो स्किप हो जाए, और हो भी सकता है इन फ्यूचर, तो आप रिसोर्स शीट पे जाके देख लिया करो। रिसोर्स शीट पे मैं नेक्स्ट डे सुबह 10 साढ़े 10 तक अपलोड कर देती हूँ आंसर की भी और असाइनमेंट। ठीक है, तो आज हम बेसिकली क्या करेंगे, आज हम SN1 रिएक्शन देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। जैसे उसका ऑर्डर 2 था, इसका ऑर्डर 1 होगा। कैसे होगा, वी विल सी मैकेनिज्म, है ना, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो SN1 को अफेक्ट करते हैं, राइट, एग्जाम्पल्स देखेंगे, और साथ ही साथ स्टीरियो केमिस्ट्री भी देखेंगे। ठीक है जी, स्टीरियो केमिस्ट्री जैसे हमने उसमें देखा था ना SN2 में, वैसे ही हम यहाँ पे SN1 में भी देखेंगे। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, SN2 और SN1, तो बेटा दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों मिलके ही सवाल जनरली पूछे जाते हैं। तो अगर जिसको SN2 नहीं आता होगा वो SN1 सीख ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपको ये करना है, मतलब मैं जितनी भी क्लासेस आप लोगों की लगा रही हूँ फॉर एनी चैप्टर ऑर्गेनिक में, वो सारी चीजें आप लोगों के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, ठीक है, ऑल राइट, तो हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन SN1। अब ये यूनिमोलिकुलर क्यों है, ये मैं आप लोगों को जब अभी मैकेनिज्म बताऊंगी फिर वहां पे मैं बताऊंगी। संदीप आ गया क्या? संदीप, सुमित, यस मैम। अंजलि, मनीषा, मनीषा है? मनीषा नहीं है। अंजलि? यस अंजलि भी नहीं है। अच्छा, हो, यस ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, मैं अटेंडेंस लूंगी क्लास के एंड में, प्लीज कोई जाइएगा नहीं। ठीक है मेरा बेटा, तो मैकेनिज्म से स्टार्ट करते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, प्लीज हेडिंग डालिए। अगर आपको लगता है कि आप पहले समझना चाहते हैं तो आप समझ लो और बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है दोनों काम साथ आप कर सकते हो बखूबी, तो आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए, तो मैं यहाँ पे जो ले रही हूँ बेसिकली एग्जाम्पल जो मैं ले रही हूँ यहाँ पे, वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड का एग्जाम्पल ले रही हूँ। ठीक है, दिस इज योर टर्शरी अल्काइल हैलाइड, यस और नो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है मेरा बेटा, जो इसमें पहला स्टेप होता है ना, पहले स्टेप में हमें क्या देखने को मिलता है, पहले स्टेप में हम ये देखते हैं कि यहाँ से जो लिविंग ग्रुप है ना वो जा रहा होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज, आवाज आ रही है ना सबको? हाँ, फर्स्ट स्टेप इज लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप, और क्योंकि आप बॉन्ड ब्रेक करवा रहे हो तो ये स्टेप स्लो और रिवर्सिबल होता है मेरा बेटा। तो पहले स्टेप में क्या होता है हमारे पास, लिविंग ग्रुप के जाने से किस चीज की फॉर्मेशन होती है मेरा बेटा, कार्बोकटायन की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। ठीक है जी, बोलो यस और नो।
तो पहले स्टेप में आपका क्या हुआ, आप स्टेप 1 भी बोल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, चलो मैं बोल देती हूँ। तो पहले स्टेप में अपना क्या बनता है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। आराम आराम से चल रही हूँ, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होता है मेरा बेटा, सेकंड स्टेप में जो ये कार्बोकेटाइन हमारा बना, जो कार्बोकेटाइन हमारा बना, अब आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। वाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। गेटिंग माय पॉइंट? अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपने चार्ज को क्या करना चाहेगा, न्यूट्रलाइज करना चाहेगा। यस और नो? यस मैम, ये करना चाहेगा। तो अब होता क्या है मेरा बेटा, यहाँ पे हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। तो पोलर प्रोटिक के नाम पे मैं यहाँ पे वाटर ले रही हूँ, ठीक है। तो क्या करता है ये, अब यहाँ पे तुम्हारे दो क्वेश्चन आ सकते, एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि मैम Br नेगेटिव भी क्या है, Br नेगेटिव भी अच्छा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। सही बोल रही हूँ ना मैं, Br नेगेटिव भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन मैं बोल रही हूँ बेटा यहाँ पे जो वाटर है वो अटैक कर देता है। क्वेश्चन अराइज हुआ कि मैम Br नेगेटिव भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन वाटर क्यों अटैक कर रहा है यहाँ पे, वाटर तो एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो ये पहले क्वेश्चन अराइज होना चाहिए। इसका आंसर मैं 2 मिनट में तुम लोगों को दूंगी, ठीक है। तो सेकंड स्टेप क्या होता है मेरा बेटा, फास्ट होता है, क्योंकि वो अपना चार्ज क्या कर रहा है बेटा, न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो वाटर भैया जी आएंगे और अटैक करेंगे। अब अगर अटैक करेंगे तो होगा क्या, ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिए, तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यस और नो? ठीक है। तीसरे स्टेप में क्या होता है, तीसरे स्टेप में जो ये बना आप लोगों का, इधर देखिए, तीसरे स्टेप में जो ये बना है, अब यहाँ पे भी देखो ऑक्सीजन पे क्या आ चुका है मेरा बेटा, चार्ज आ चुका है। तो ये भी क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो आपके मीडियम में पानी तो है ही, तो पानी क्या करेगा, यहाँ से H+ लेके और ये चार्ज को क्या कर देगा, ऑक्सीजन पे चार्ज को खत्म कर देगा। और ये वाला स्टेप भी क्या होगा, फास्ट होगा। और मैं दोबारा बताऊंगी, डोंट वरी, इसलिए थोड़ा सा आराम से समझो। तो यहाँ पे फाइनली बनेगा क्या, देख रहे हो, OH बन गया। कैन यू सी दैट? देखिए बच्चों, देखिए सारे बच्चे ध्यान से देखिए, दिख रहा है सबको? तो ये वाला होता है आपका बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 के लिए मैकेनिज्म। मैं फिर बता रही हूँ, पहले स्टेप में मेरा बेटा लिविंग ग्रुप निकलता है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, एंड दिस स्टेप इज स्लोवेस्ट स्टेप। और आप लोगों को ये बखूबी मालूम है कि जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। यानी कि जो बेसिकली रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी। ये सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों को लिखवा दूंगी, टेंशन लेने की बात नहीं है, सारी एक एक चीज में लिखवा दूंगी, पहले सुन लो, ठीक है। दूसरी चीज आती है, अब क्योंकि कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो गई विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो वाटर जो है अटैक कर जाएगा उस पे, Br नेगेटिव के अटैक करने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो स्पीसीज बनेगी, तो वहां पे आपको दिख रहा है ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में वही दोबारा क्या करेगा, ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपने आप पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा और फाइनली जो है ये बना देगा, ठीक है। अच्छा, अब बेटा आगे तुम बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करोगे। तो अगर मान लो मैं किसी का अटैक करा रही हूँ, तो मैं तुम्हें बार बार ये वाला स्टेप नहीं बना के दिखाऊंगी, डायरेक्ट ये लिख दूंगी। समझ गए? तुम समझ जाना कि उसने बेसिकली ये वाला स्टेप करके चार्ज न्यूट्रलाइज कर दिया और फाइनली ये बन जाएगा। तो बार बार मैं ये करके नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। तो बेसिकली रिएक्शन कितने स्टेप में हो रही है, जल्दी बताओ प्रिंस, आदर्श, कितने स्टेप में हो रही है? 3 स्टेप में हो रही है, ठीक है। अब अगर 3 स्टेप में हो रही है तो क्या इसको मैं बोल सकती हूँ, इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में बना सकती हूँ, ठीक है। चलिए बनाते हैं। इस स्टेप को तुम ये भी बोल सकते हो यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। चलिए आइए, हम बना रहे हैं यहाँ पे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तुमने नोटिस किया हो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मैं हर चैप्टर में बनवा देती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम SN1 का बना रहे हैं, एनर्जी वर्सेस, सुमित नहीं है क्या क्लास में, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस। बुलाओ भाई उसको, कहाँ है वो, कहाँ है वो? मैं तो यही हूँ। अच्छा यही हो, चलो सही है।
पन्ने पलटने की तो आवाज आ रही है, मतलब पढ़ाई तो कर रहे हो। चलो आ जाओ, अब क्या करेंगे यहाँ पे देखो। अब एक बात बताओ, कितने स्टेप में हुई रिएक्शन? 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या है? स्लो, बाकी क्या है? फास्ट। तो इसको मैं कैसे दिखाऊं? अगर पहला स्टेप स्लो है तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी में बैरियर थोड़ा ऊपर की तरफ दिखाऊंगी। दूसरा स्टेप क्या है? फास्ट है, तो इससे कम का होगा। और तीसरा स्टेप इस तरीके से मैं यहाँ पे दिखा दूं। कई कई बुक्स में बेटा 2 स्टेप में भी दिखा रखा होता है, तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन में मान लो 2 ही ट्रांजिशन स्टेट बना रखी होगी तो ये मत सोचना क्वेश्चन गलत है। तो आपको जो उसने पूछ रखा है उसी के हिसाब से आपको फिर मार्क करके आना। इज दैट क्लियर? तो ये बेसिकली आपका क्या है? एल्काइल हैलाइड है, यस और नो? दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट 1। और ये क्या है? आपका इंटरमीडिएट, जो कि कार्बोकेटाइन यहाँ पे बना है। तो बेसिकली SN1 किसका एग्जांपल है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ना, जो एक से ज्यादा स्टेप में होते हैं और वहां पे इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, उसके बाद क्या बना है? उसके बाद हमारा ये बना है, देखो। और फिर हमारा क्या बना है? ROH बना है। बोलो हाँ के ना? मैं फिर बोल रही हूं, अगर पेपर में आया तो अगर मान लो वो तीन यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट ना दिखा के 2 ही दिखाते, तो ये मत समझना कि क्वेश्चन गलत है। इज दैट क्लियर? तो आपको उसी के अकॉर्डिंग क्या करके आना है? फिर मार्क करके आना है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम समझ में आया? SN2 में क्या किया था? SN2 में कोई इंटरमीडिएट नहीं था। SN2 में हम वाया ट्रांजिशन स्टेट वहां पे जाते थे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की। ठीक है, यस धनंजय बोलो बेटा। हाँ धनंजय, आवाज नहीं आती। हाँ हाँ, मेरे को नहीं आ रही क्या आवाज, या किसी को ही नहीं आ रही? मैम किसी को भी नहीं आ रही। धनंजय एक बार उसमें लिख दोगे चैट में, मेरे को आवाज नहीं आई बेटा तुम्हारी। और जिसको भी डाउट है प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क। मैं हर स्लाइड को पढ़ा के उसमें रोक लूंगी 20 सेकेंड्स के लिए। जिसको डाउट है आप वो वहां पे पूछ लेना। आगे चलूं? बता दीजिए मेरे को। गर्व, गौरव, संदीप, सुमित, राहुल, सक्षम जो मुझे दिख रहे हैं फिलहाल, अंजलि, मनीषा। ठीक है, ऑल राइट। प्लीज थोड़ा जल्दी आया कीजिए। उसके बाद हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो हम जितनी भी रिएक्शंस पढ़ेंगे SN1 SN2 या पूरी ऑर्गेनिक में भी, पहले हम समझेंगे मैकेनिज्म, फिर उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। हाँ एनसी, हाँ मैं वही कह रही हूँ कि कुछ बुक्स में 2 ही स्टेप दिखा के जाते हैं, तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन एक्चुअल में इस 3 स्टेप से रिएक्शन हो रही होती है। NCERT वाला भी गलत नहीं है, सो बेफिक्र रहो। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डालिए। पहला पॉइंट यहाँ पे सारे बच्चे लिखेंगे। क्या लिखोगे? तुम खुद भी बता दोगे कि मैम स्लोवेस्ट स्टेप क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, बोलो। यस की कहते हो? मैं फिर बोल रही हूँ, थोड़ा सा भी डाउट आएगा तो मेरे से पूछोगे। ऐसा नहीं है ठीक है भाई मैम ने बताया बस बस खत्म, ऐसा नहीं। आपको जो मैं एक एक पॉइंट, एक एक एग्जाम्पल आप लोगों को बता रही हूँ, यहाँ पे घुसना चाहिए। अगर नहीं घुस रहा फिर मेरे लिए कोई फायदा नहीं है तुम्हें समझाने। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है, मतलब फर्स्ट पॉइंट है स्लोवेस्ट स्टेप इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो मैं बोल सकती हूँ क्या कि जो मेरा रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, बोलो। तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा हमेशा? माइक अनम्यूट करके बोलो। के एल्काइल हैलाइड, हाँ एल्काइल हैलाइड होगा। के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल। हाँ एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा ना मेरा बेटा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, क्योंकि स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर। अगर तुम मान लो न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन को 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना कर देते हो, क्या रेट ऑफ SN1 पे कोई फर्क पड़ेगा? आंसर इज नो। बट अगर तुम एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन में बदलाव करते हो तो SN1 के रेट में भी बदलाव होगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो एक एक पॉइंट अपने को लिखते हुए चलना है। ठीक है, यही पॉइंट हमें हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग में। और कल आपका प्रैक्टिस सेशन रहेगा, कल है ना क्लास? हाँ,
कल आपके अराउंड 17 क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस कराऊंगी 2022 से लेकर 2024 तक। ठीक है, कल आपका प्रैक्टिस सेशन रहेगा, जितना भी मैंने 4 लेक्चर में पढ़ा दिया। चलिए तीसरा पॉइंट लिखिए। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे? यानी कि मेरा बेटा इसमें न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल चल जाएगा। बोलो, वीक न्यूक्लियोफाइल कैन बी यूज्ड। Yes. अब इसमें जनरली कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल पेपर में मिलते हैं तुम्हें? या तो H2 है ना, या फिर H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ये भी अगर मिल जाए तो समझ जाना SN1 होगा। इज दैट क्लियर? एसीटोन को एक देख के घबराना मत, ध्यान रखना एक्वस मीडियम है। ठीक है, अच्छा अगर मैं बोलूं यहाँ पे C2H5OH, ठीक है, तो ये भी क्या होता है आपका? वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज वाले मोर न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, वो याद करो हम लोग SN2 में लेते थे। याद आ रहा है? याद आ रहा है क्या? तो अगर मैं बोलूं रेट ऑफ SN1 किस पे डिपेंड करेगा? मैम रेट ऑफ SN1 डिपेंड करने वाला है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे। की कहते हो बताओ? हाँ मैम, बात तो ठीक है। यानी कि जितना ज्यादा मेरा कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा उतना मेरा SN1 का रेट क्या होगा? फास्ट होगा। ठीक है जी, बोलो। और लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए? लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए, है ना? बेटर लिविंग ग्रुप शुड बी देयर। इनको लिखते जाइए, लिख लो फिर आगे पढ़ाती हूँ मेरा बेटा। इतना लिख लो फिर आगे पढ़ाती हूँ। हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। मैम आपने लास्ट में कौन सा न्यूक्लियोफाइल लिखा है? कहाँ पे? C2H5OH। ठीक है, अच्छा अब जो तुम्हारा एक सवाल था जो मैंने ही अराइज किया था कि Br नेगेटिव क्यों नहीं अटैक कर पा रहा? मैम Br नेगेटिव तो बल्कि बेटर न्यूक्लियोफाइल है वोटर से, तो वोटर भैया जी क्यों अटैक कर पा रहे हैं? पहला सवाल। तो यहाँ पे होता क्या है मेरा बेटा, यहाँ पे जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वो फेवर करते हैं SN1 को। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स द SN1 रिएक्शन। ठीक है, होता क्या है मेरा बेटा, जैसे ही आपका एल्काइल, ध्यान से सुन लो, मान लो लेट से ये है आपका एल्काइल ब्रोमाइड, तो जैसे ही बेसिकली ये निकलता है तो R+ और Br नेगेटिव होगा। बोलो हाँ या ना? तो ये सॉल्वेंट क्या करता है बेटा? प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है? इनको जुदा करने में हेल्प करता है। क्या करता है? इनको जुदा करने में हेल्प करता है। और अगर मान लो तुम्हारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेट से वाटर है, क्या ये इससे इंटरेक्ट करेगा? यस मैम, बिल्कुल करेगा। बोलो हाँ के ना? और Br नेगेटिव को भी करेगा? हाँ मैम, बिल्कुल करेगा। ये तो आपने हमें बताया था कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है? कैटायन को भी सोलवेट करता है और एनायन को भी क्या करता है? सोलवेट करता है। बोलो, बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। तो अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैटायन और एनायन दोनों को सोलवेट करता है, क्या फिर Br नेगेटिव की न्यूक्लियोफिलिसिटी कम नहीं हो जाएगी? तो Br नेगेटिव के जाने से पहले वाटर क्या कर लेगा? कार्बोकेटायन को घेर लेगा, और यहाँ पे वाटर ही यानी कि जो हमने सॉल्वेंट लिया है वही न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या कर जाएगा? बिहेव कर जाएगा। ये बात समझ में आई? बोलो, एल्काइल हैलाइड कैसे ब्रेक होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना बेटा कार्बन और ब्रोमीन के बीच में। ब्रोमीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप ना। ठीक है, जिसने भी पूछा मेरे से सवाल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डिक्रीजेस द न्यूक्लियोफिलिसिटी। बोलो, so water behave as a nucleophile. ठीक है, that is why SN1 reactions are also called solvolysis reaction. solvolysis reaction मतलब अगर मान लो तुम्हें ये पूछा, अभी मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगी, अगर मान लो तुमसे एग्जामिनर ये पूछता है कि बेटा सोल्वोलिसिस का रेट बता दो, तो मतलब वो किसका पूछना चाह रहा है?
SN1 का रेट पूछना चाह रहा है, जहाँ पे सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर गया। अगर वाटर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है तो ऐसी रिएक्शंस को हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। और अगर मान लो वाटर के अलावा कोई सॉल्वेंट की तरह न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है तो हम उसको सोल्वोलिसिस रिएक्शन का नाम दे देंगे। ठीक है, तो अगर कहीं पे लिखा मिले रेट ऑफ सोल्वोलिसिस, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, मतलब तुम्हें पेपर में क्या बता के आना, जल्दी बताओ, तुम्हें पेपर में बता के आना है SN1 का रेट। क्लियर है? अभी एग्जांपल्स कराऊंगी, सो डोंट वरी, अभी तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रही हूँ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक और पॉइंट लिखो कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो क्या करेंगे, वो फेवर करेंगे SN1 रिएक्शन को। बोलो क्या कहते हो? मैम बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमारा रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, कार्बोकेटाइन पे डिपेंड कर रहा है। और आपको पता है कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिनका प्लस आई या फिर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से स्टेबलाइज हो रहा है कार्बोकेटाइन, या फिर एरोमेटिसिटी से स्टेबलाइज आ रहा है। फ्लैशबैक में चले जाओ GOC में। ठीक है, बोलो। यस मैम। क्या ये 5 पॉइंट जितने भी कितने लिखवाए मैंने, 6-7 पॉइंट्स क्लियर हो गए? कोई किसी प्रकार का डाउट है तो पूछो। ठीक है, चलो आगे आओ। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बेटा SN1 रिएक्शन को प्रभावित करेंगे, अफेक्ट करेंगे? सबसे पहला तो है सबस्ट्रेट। क्यों सबस्ट्रेट है बेटा? क्योंकि उस पे डिपेंड कर रहा है, उस पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मान लो यहाँ पे मैं टर्शरी वाला ले लेती हूँ, एक मैं सेकेंडरी वाला ले लेती हूँ, एक मैं प्राइमरी वाला ले लेती हूँ, और एक मैं मिथाइल वाला ले लेती हूँ, और मुझे क्या बताना है यहाँ पे, रेट ऑफ SN1 बताना है। तो क्या देखना है तुम्हें ये देखना है लिविंग ग्रुप के हटाने के बाद वो कार्बोकेटाइन कितना ज्यादा स्टेबल है। देखो ये मैंने बड़ा बिल्कुल आसान सा एग्जांपल लिया है, जब तुम हाई लेवल के क्वेश्चन करोगे भी मैं बताऊंगी, तो वहां पे तुम्हें थोड़ा सा GOC लगाना पड़ेगा कि कार्बोकेटाइन कौन कौन से फैक्टर से स्टेबलाइज हो सकता है। इलेक्ट्रॉन कोई प्लस आई तो नहीं लगा रहा, कोई प्लस M तो नहीं लगा रहा, एरोमेटिसिटी से तो स्टेबल नहीं हो रहा है ना, वो है आई होप सारे फैक्टर यहाँ पे। तो लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे यू कैन एक्सप्लेन वाया हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो सबसे ज्यादा रेट इसका होगा, टर्शरी वाले का, फिर सेकेंडरी वाले का होगा, फिर प्राइमरी वाले का होगा, और फिर मिथाइल हैलाइड का होगा। और मैं कहूंगी इनमें तो SN1 होती ही नहीं। जब मैं बोलूं SN1 नहीं होती है, इसका मतलब है वो बहुत स्लो रिएक्शंस हैं। ऑलराइट, क्योंकि कई बार पेपर में मिलता है कि SN1 नहीं देगा, या फिर क्वेश्चन में सवाल पूछा जाता है बताओ कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है। इज दैट क्लियर? तो वहां पे ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? चलो, न्यूक्लियोफाइल का क्या सीन है? न्यूक्लियोफाइल की तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, तो लिख लो रेट ऑफ SN1। सिमरन आ गई? सिमरन? यस मैम। Does not depend on concentration of nucleophile. आरुष है? Yes, ma'am. तुम्हारे बैच की तारीफ हो रही थी आज, पता है तुम्हें? बाद में बताऊंगी। मतलब तारीफ सार्काज्म में नहीं बोल रही भाई, असली में बोल रही, रियलिटी रियल। अब तुम सोच लो मैंने बेइज्जती की होगी या तारीफ की होगी? मैम किसने की थी तो तारीफ? पहले ये बताओ मैंने क्या की होगी, बेइज्जती की होगी या तारीफ की होगी तुम लोगों की? सही बताओ। आपने सपोर्ट किया होगा। क्या किया होगा आर्यन? मैम आप तो हमेशा सब जगह हमारी। ये देखो दोनों दोस्त बोल लो तुम, पहले आर्यन बोले फिर वो बोले। हाँ बोलो। मैम किसने तारीफ की होगी, आपने उसके सपोर्ट में बोला होगा। ठीक है, और राहुल तुम क्या कह रहे हो? राहुल तुम बताओ क्या करी मैंने तुम लोगों की, तारीफ करी या बेइज्जती करी? मैम तारीफ। ठीक है, बाद में बताऊंगी क्या किया। लिविंग ग्रुप में लिखो, लिविंग ग्रुप वही होना चाहिए, लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए, है ना? देखो जो अच्छे हैं उनकी तो तारीफ ही करूंगी, मेरे को क्या मिलेगा उनकी बेइज्जती करके। ठीक है। हाँ तुम में से पूछ रहा था 5 सितंबर को कोई अवंती में प्रोग्राम है क्या? देखो भाई मेरे को मालूम नहीं,
5 को है कि नहीं है, अभी तक मेरे पास कुछ आया नहीं लाइक इन्फॉर्मेशन कि है कि नहीं, होगा तो बता देंगे, ठीक है। चलो इतना लिख लिया। ठीक, यस मैम। सॉल्वेंट का मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को, दोबारा लिखना है तो लिख लो। पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट एक्सेलरेट द SN1। अरे इधर ध्यान दे लो ना, बाद में बात कर लेंगे, 10 मिनट छोड़ दूंगी तुम लोगों के लिए, ठीक है। जैसे वाटर हो गया, इथेन मतलब अल्कोहल हो गया, ठीक है, एसिटिक एसिड हो गया, तो ये सब क्या है, पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट। चलो अब मैं ना कुछ आप लोगों को क्वेश्चंस कराती हूँ, देखते हैं। वो थोड़ा सा कहने को तो SN1 पे है, बट वो GOC की कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मैं कुछ कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स लिखना स्टार्ट करती हूँ। चलिए बेटा, तो सबसे पहले आप भी लिखिए, मैं भी लिख रही हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 सबसे आसान एग्जाम्पल से स्टार्ट करूंगी। ध्यान रखना, आपको बताना क्या है, सब में SN1 का रेट बताना है, ठीक है, SN1 का ही रेट बताना है। अगर तुम्हारा इसी तरीके से सिलेबस चला ना, तुम्हारा नवंबर के सेकेंड वीक में ही हो जाएगा खत्म, अगर कुछ छुट्टियां वुट्टियां नहीं आई तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट में देखेंगे बेटा, SN1 का रेट किसका ज्यादा होगा। अगर मैं ABC लिख दूं तो इसको कर लोगे। आपको क्या करना है, आपको रेट कैसे चेक करना है, आपको बेटा लिविंग ग्रुप को निकाल के चेक करना है कार्बोकेटाइन कितना ज्यादा स्टेबल है। तो फर्स्ट में आपका टर्शरी बनेगा, सेकंड वाले में सेकेंडरी बनेगा और सी वाले में प्राइमरी। तो रेट ऑफ SN1 क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये होगा ABC, ठीक है। सेकंड में देखिए, सेकंड में भी आप लोगों को क्या करना है, SN1 का रेट बताना है। तो कैसे बताओगे, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, Cl को बाहर भगाना पड़ेगा और कार्बोकेटाइन बनाना पड़ेगा। तो इसमें ये बनेगा, इसमें ये बनेगा और इसमें ये बने, ठीक है। तो अपन देखते हैं कौन से वाला ज्यादा होगा स्टेबल, थोड़ा सा याद करो GOC बेटा। मैम बी वाला सबसे ज्यादा होगा। आर्यन कह रहा है B वाला होगा। C वाला क्यों होगा भाई सबसे ज्यादा, एक मिनट, जो C वाले बोल रहे हैं मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दीजिए, वाई C। नहीं मैम बी होगा, मैम देखा नहीं ध्यान से। ओके, नहीं राहुल के अलावा भी और बच्चे बोल रहे हैं बी होगा ना, यहाँ पे एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, याद है ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था तुमको, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस कंजुगेशन है, एक टाइम पे एक ही ये पाई बॉन्ड स्टेबलाइज कर रहा है, बट यहाँ पे सिर्फ यही एक कर रहा है। तो बी का सबसे ज्यादा होगा, फिर सी का मतलब कम होगा उससे ए का। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक्सप्लेन कर सकते हो तुम एक्सटेंडेड और क्रॉस कंजुगेशन। क्लियर है, तभी कहा था थोड़ी सी GOC आनी चाहिए बेटा, हो जाएगा। बताओ आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन मतलब तीसरा एग्जाम्पल। आप लोग करना स्टार्ट कीजिए, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। चलिए, यहाँ पे भी आपको SN1 का ही रेट बताना है। आ रहा है क्या कुछ समझ में? अगर तुम यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाते हो, ठीक है, यहाँ पे बनाते हो, तो यहाँ पे बनाते हो तो क्या होना चाहिए आदर्श? मैम CBA। C क्यों होगा सबसे ज्यादा? मैम अभी पिछले एग्जांपल में था ना जैसे सेम। ठीक है, और कोई? C का सबसे ज्यादा, और सिमरन, सक्षम, कृतिका, सुमित, संदीप, C का होगा क्या? श्रुति, पलक, एक चीज भूल गए, एक चीज भूल गए,
पहली बात तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन है नहीं इसमें, क्रॉस कंजुगेशन है, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक है मेरा बेटा। नहीं याद रहा था ना, यहाँ पे एंटी एरोमेटिक नहीं है, इधर देखो ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे। अब ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है मैम, ये क्या बात होती है, हम कैसे याद रखेंगे, तुम याद ध्यान दो। अरे हाँ बिल्कुल, जीओसी तो तुम्हारा पीछा कभी छोड़ेगी नहीं, हो सकता है सपने में भी आ जाए तुम्हारे। मैंने तुम्हें याद करो बताया था, याद है तुम लोगों को, मैंने कहा था जब भी तुम्हें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखोगे तो सबसे पहले आपको किसको देखना है, एरोमेटिसिटी को देख लेना, यही बताया था ना मैंने। उसके बाद आपको रेजोनेंस देखना है, हाँ वेरी गुड रेजोनेंस। उसके बाद तुम्हारा जल्दी बताओ हाइपर कंजुगेशन, और फिर इंडक्टिव। और इनसे भी सबसे जो पहले आता है ना, एक बैक बॉन्डिंग वाला भी इफेक्ट आता है, वो भी सबसे पहले होता है, वो तो एरोमेटिसिटी से भी पहले आता है, बट जनरली आपको ये याद रखना होता है। ठीक है, अब तुम देखो ना मैंने क्या किया, मैंने एरोमेटिसिटी वाला फैक्टर देखा, यहाँ पे बाकी सारे पीछे जाएंगे उससे। तो यहाँ पे मुझे दिख गया बेटा ये तो एंटी एरोमेटिक है, अगर ये एंटी एरोमेटिक है तो ये तो सबसे पीछे आएगा ना, बोलो। यहाँ पे कंजुगेशन हो रही है तो ये सबसे आगे आएगा, और बीच में क्या आ जाएगा मेरा बेटा, ये आ जाएगा। क्लियर हुआ, बताइए। तो घबराने का नहीं, हर चीज का सोल्यूशन हो जाता है ऑर्गेनिक में, तुमने बस ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आगे आओ। अब यहाँ पे भी करके देखो, सारी जगह Cl को हटा दीजिए, Cl को हटा दो, Cl को हटा दो, Cl को हटा दो। नहीं, एरोमेटिसिटी में रेजोनेंस होता है, बट एरोमेटिसिटी में जो वो लोन पेयर बेसिकली जो पार्टिसिपेट करते हैं, एक सेकेंड मेरे को अलग से बताना पड़ेगा तुम्हें, एरोमेटिसिटी में भी रेजोनेंस होता है, बट एरोमेटिसिटी एक अलग चीज है। रेजोनेंस में आप वो देखते हो, जैसे आप लोग देखते हो कि आपका ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, +M लगा हुआ है ना, +H लगा हुआ है, +I लगा रहा है, तो वो पार्ट लेते हैं। ठीक है, तो वो अलग चीज है जहाँ पे आप +M +I के हिसाब से बताते हो। एरोमेटिसिटी इज डिफरेंट, गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो मीजोमेरिक इफेक्ट, अगर तुम्हें दिक्कत होती है तो। चलिए आइए, अगर हम इसमें बात करें तो आपको मुझे 101% लग रहा है आप लोग C को पहले मार्क करोगे, क्योंकि वो आपको टर्शरी दिख रहा है। इज दैट क्लियर? मतलब ऐसा ही है ना, बट ये ऐसा है नहीं। मैम बी होगा। बी होगा, क्यों होगा बी? मैम वो +I दिखा रहा है मैम, CH2। नहीं बेटा, यहाँ पे तो CH2 प्राइमरी डिग्री है ना कार्बोकेटाइन, है ना। चलो मैं बताती हूँ, होगा तो बी सिमरन, बट वो नहीं है जो तुम कह रही हो। मैं ये हटा दे रही हूँ, ये ऑर्डर प्लीज लिख लेना तुम लोग, मैं ये हटा रही हूँ। और तुम लोग ये रोने वाली शक्लें क्यों बनाते हो, मेरे को तो समझ नहीं आता। तुम लोगों को अगर कोई चीज हार्ड दे दी जाए तो तुम लोग रोने क्यों लग जाते हो? रो के बनोगे क्या इंजीनियर? रोड बनाने में गलती कर दी तुम तो रोने लग जाओगे फिर वहीं पे, हैं? इधर आओ जी। नहीं, कहीं से भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है बेटा, ठीक है, वो आता है इनऑर्गेनिक। चलो देखो, मैंने आपको बोला है सबसे पहले आप क्या देखोगे, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर इंडक्टिव। तो ये वाला जो केस है ना, ये मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने पढ़ रखा है, कितने बच्चों ने नहीं पढ़ रखा। यहाँ पे बेटा डांसिंग रेजोनेंस होती है। ठीक है, आप पता नहीं पढ़ रखे है, नहीं पढ़ रखा तो इट्स ओके, घबराने की जरूरत नहीं है। डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है, मतलब ऐसे मत बेसिकली डांस करते हुए का मतलब नहीं है ना, हम डांसिंग रेजोनेंस से थोड़ा उसको दिखाते इस तरीके से हैं। देखो मेरा बेटा, आप इधर ध्यान से देखिए, कार्बन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, सारे बच्चे ध्यान से देखिए यहाँ पे किस तरीके की रेजोनेंस होती है, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, और ये देखो जो ये बॉन्ड बना है, ये ओवरलैपिंग से तो बना होगा ना भाई साहब, बताइए, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना। तो बेसिकली क्या होता है मेरा बेटा, जो ये इसकी जो बेसिकली जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है वो और ये आपस में प्लेन में होता है। शायद आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट ये आपस में प्लेन होता है। तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में क्या करता है, शिफ्ट करता है, और इसी को नाम क्या बोलते हैं, डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं।
ठीक है, डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं। तुम टेंशन ना लो, मैं एक दिन तुम्हें ना सारे इकट्ठे, जब तुम ऑर्गेनिक पढ़ लोगे ना थोड़ी ढंग से, मैं तुम्हें एक ऑर्डर लिखवा दूंगी सारा, ठीक है, कि कब किसको पहले प्रायोरिटी देनी है। मेन आपका इन जनरल वही प्रायोरिटी रहती है, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, आपका हाइपर कंजुगेशन और आपका इंडक्टिव। कई कई ऐसे स्पेशल केस होते हैं जहां पे कोई चीज, कोई कंपाउंड पहले आ जाता है, डोंट वरी, वो मैं आप लोगों को लिखवा दूंगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस की होने की वजह से बेटा जो बी वाला होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, फिर आपका सी वाला होता है क्योंकि टर्शरी डिग्री कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन रहा है, उसके बाद आप लोगों का कौन सा होता है, ए वाला होता है। नहीं, बनाना बॉन्डिंग इज डिफरेंट, डांसिंग रेजोनेंस है यहाँ पे। बनाना बॉन्डिंग तो तुम वहां पढ़ते हो, ये कहाँ पे जोड़ दिए तार, वो तो तुम और वहां पे पढ़ते हो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन में। तुम्हारे दिमाग में तो भाई मेरे से भी ज्यादा चीजें चलती हैं, अल्ट्रा लेवल। ठीक है, लिख लिए, 4 हो गए, ये जल्दी बताओ। यस मैम। ठीक है, दैट इज व्हाई मैं ये करवा रही हूँ क्वेश्चंस। 5th, आइए इधर आइए, एक ये है, कुछ बच्चों का ध्यान नहीं है, कुछ बच्चे बस स्कूल के लिए पढ़ रहे हैं। चलिए, आपको बताना है ए और बी में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब SN1 का रेट बताना है। चलिए स्टार्ट करिए। फिफ्थ वाले में और इसमें 6th वाले। मैम ये 6th में बी में बीच में क्या लगाया है, ये एच के? ये अच्छा नहीं दिख रहा है क्या, नाइट्रोजन है बेटा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है जी, और ये ऑक्सीजन है। अरे बोल रहा हूँ, बताओ ना, यहाँ पे Cl को भगाओ, Cl को भगाओ, और यहाँ पे भगाओ। ये वाला जो कार्बोकेटाइन बनेगा ये क्या होगा, स्टेबलाइज कर रहे हैं ना ऑक्सीजन के लोन पेयर बैक बॉन्डिंग से, तो यानी कि पी का ज्यादा होगा ए से। अरे पहले 5th का तो बता दो, बी का ज्यादा होगा ए से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब तुम भगाओगे Cl को तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे तो बेसिकली रेजोनेंस हो रही है ना, अलाइल कार्बोकेटाइन की तरह बन रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर स्टेबलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर। और मैंने शायद बताया था तुम्हें, लोन पेयर और पाई बॉन्ड में से अगर तुम्हें देखना है कि कौन जल्दी जाएगा, कौन जल्दी पार्टिसिपेट करेगा, तो लोन पेयर जाते हैं, बिकॉज उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब सी तो सबसे पीछे ही आएगा, बी वाला सबसे आगे आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करके क्या करेगा, कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा। तो सबसे पहले बी, फिर बीच में ए और लास्ट में सी। हुआ कुछ कुछ? यस मैम। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो मैंने करवाए हैं, बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें और भी चीजें आएंगी। ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद यहाँ पे हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम से। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि SN1 रिएक्शन को हम जॉइंटली सोल्वोलिसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। तो कहीं पे तुम्हें लिखा मिल जाए हाइड्रोलिसिस, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस बता दो, रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस बता दो, तो इसका मतलब एग्जामिनर तुमसे पूछना चाह रहा है SN1 का रेट बता दो, SN1 का रेट बता दो। ठीक है जी, बोलो हाँ कि ना। यस मैम। ठीक है, उसके बाद है मेरा बेटा
कार्बोकेटाइन्स कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट्स लीडिंग टू मल्टीपल प्रोडक्ट्स। ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने हाइड्रोकार्बन पढ़ा है, या जीओसी में भी कई टीचर्स बता देते हैं, मैंने तो इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मुझे वो इस चैप्टर में बताना था, या फिर जर्नली वो हाइड्रोकार्बन में पढ़ के आते, इसलिए मैं मैं जीओसी में जर्नली नहीं लेती हूँ, है ना। तो जब भी बेटा कार्बोकेटाइन बनता है ना, तो वहां पे पॉसिबिलिटी होती है रीअरेंजमेंट होने की। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो तुम्हारा लेट से कार्बोकेटाइन प्राइमरी डिग्री बन गया, बट अगर तुम देख रहे हो कि इस मॉलिक्यूल में प्राइमरी से ज्यादा वाला स्टेबल भी बन सकता है, सेकेंडरी बन सकता है, टर्शरी बन सकता है ना, या हो सकता है कहीं पे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन बन रहा हो, तो वो देखने के लिए हमें क्या कराना पड़ता है, वहां पे रीअरेंजमेंट कराना पड़ता है। और उस रीअरेंजमेंट के कारण क्या मिलते हैं, हमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल लेके समझाती हूँ तुम लोगों को। लिखो CH3 CBr H, और बहुत रेयर चांसेस है कि वो तुम्हें डायरेक्ट पूछ ले, है ना। वो कोई ऐसा प्रोडक्ट बनवाएगा जहाँ पे रीअरेंजमेंट होती है, तो तुम्हें ये रीअरेंजमेंट पता होनी चाहिए। काफी सारी रीअरेंजमेंट होती हैं, तो मैं सारी तो नहीं बता रही हूँ, बट हाँ एक्चुअली ये बता देती हूँ कि किस तरीके से रीअरेंजमेंट होती है। तो सबसे पहले मेरा बेटा कार्बोकेटाइन में हमारा SN1 में हमारा कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है लिविंग ग्रुप को निकाल के, राइट। देखो अब अगर मान लो मैंने पानी डाल रखा है, तो तुम एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तुम पानी का इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करा दो और खत्म कहानी। एक ये भी आप चेक करो, अगर ध्यान से सुन लो, अगर आपका जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है अगर उससे ज्यादा स्टेबल वाला बन सकता है, तो भाई साहब वहां पे रीअरेंजमेंट 200% होगी। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये वाला कार्बन आपका सेकेंडरी डिग्री कार्बोकेटाइन है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे आ जाता है, वो टर्शरी बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को क्या करवाएंगे, माइग्रेट करवाएंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे, इधर देखो CH3 CH H, और यहाँ पे अब क्या आ गया मेरा बेटा, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। इधर देखो, अब जो कार्बोकेटाइन है वो किस पे है मेरा बेटा, टर्शरी डिग्री पे है। अगर अब तुम किसी न्यूक्लियोफाइल से अटैक करवाते हो, लेट्स से वोटर है, तो ये अटैक करेगा और तुम्हें फाइनली क्या मिल जाएगा मेरा बेटा, फाइनली तुम्हें ये मिल जाएगा। ठीक है, बोलो। और ये वाला जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर होगा। मेजर होगा, मेजर का मतलब क्या होता है, जब तुम ऑर्गेनिक में पढ़ते हो मेजर और माइनर, इसका मतलब होता है मेजर प्रोडक्ट वो होते हैं जो ज्यादा परसेंटेज में मिलते हैं, है ना, जिसकी यील्ड ज्यादा होती है, जिसका अमाउंट ज्यादा होता है। और माइनर वाले वो होते हैं जो थोड़ा कम मिलते हैं। ठीक है, समझ में आया, हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, मैम एक बार रिपीट। इसमें आपको क्या कराना है, आपको ये चेक करना है कि अगर कार्बोकेटाइन आपका जो आप बना रहे हो आफ्टर द लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप, अगर उससे ज्यादा स्टेबल वाला कार्बोकेटाइन आपको मिल रहा है मॉलिक्यूल में, तो आपको वहां पे शिफ्ट करानी पड़ेगी। अब हो सकता है कि हाइड्रोजन माइग्रेट करे, हो सकता है मिथाइल माइग्रेट करे, हो सकता है फिनाइल माइग्रेट करे। माइग्रेशन आपका उसी को कराना है जिसका माइग्रेशन करवाने पे आपको कार्बोकेटाइन पहले वाले से ज्यादा स्टेबल बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन को शिफ्ट कराया है, वो इसलिए शिफ्ट करवाया है क्योंकि हाइड्रोजन को माइग्रेट करवाने से मुझे टर्शरी डिग्री कार्बोकेटाइन यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, और एग्जाम्पल करवाती हूँ, इधर आओ, एक और एग्जाम्पल लिखूं। अब देखो ये है, ठीक है, आपको बताना है कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा। एग्जामिनर लिख के देता है बेटा मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। तो आपको पहले ये समझना है कि यहाँ पे SN1 होगी या नहीं होगी। तो मैम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ SN1। तो जब तुम SN1 कराओगे तो सबसे पहले लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल दोगे, बोलो यस और नो। अब यहाँ पे तुम्हारे पास 3 ग्रुप है, किसको मैं शिफ्ट कराऊं,
तो मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन को ही शिफ्ट कराना पड़ेगा। देखो बुक्स में, इधर आओ, बुक्स में इस तरीके से दिखाते हैं जैसे मैंने दिखाया है, बट अगर तुम्हारे दिमाग में नहीं पल्ले पड़ रही है बात, तो इसको ऐसे समझो कि हाइड्राइड का मतलब होता है H नेगेटिव। तो H नेगेटिव कब बनेगा? जब यहाँ पे बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरीके से, तो नेगेटिव पॉजिटिव, कार्बन H के साथ जुड़ जाएगा और इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ध्यान रखो। लेकिन जब आप लोग अपने स्कूल में पढ़ते हो या फिर एग्जाम में आता है, तो हम कभी भी ऐसे नहीं दिखाते, हमेशा ऐसे दिखाते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। और शिफ्ट होने के बाद इधर ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, इस फिनाइल को मैं थोड़ा इस तरीके से बनाना चाहती हूँ ताकि तुम्हें दिखा पाऊं कि ये कार्बोकेटाइन जो मैंने बनाया है एकदम भयंकर स्टेबल है। देखो ये प्राइमरी था, अब ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है और इसके 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर भी बन रहे हैं। तो दिस इज वेरी स्टेबल कार्बोकेटाइन। और इससे जो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा क्या होगा बेटा? मेजर वाला होगा। अगर तुम इससे प्राइमरी वाले से बनाते तो वो बहुत बहुत कम अमाउंट में तुम्हें मिलता। फनी बात बोलो, ठीक है? यस मैम। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं, मैंने मेजर माइनर में कोई प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी होता है क्या? ये वाली ना आप वहां पढ़ते हो बेटा, हाइड्रोकार्बन में रिएक्शंस होती हैं, उसमें क्लोरीन और ब्रोमीन की, वहां पे देखते हैं ये। बट यहाँ पे जो ये मैं पढ़ा रही हूँ लाइक मेजर माइनर, वो आप उस तरीके से देखोगे कि जो मेजर बन रहा है आपका स्टेबल कार्बोकेटाइन से वो ज्यादा बनेगा और जो आपका माइनर बन रहा है वो आपका कम अमाउंट में बनेगा। प्रोबेबिलिटी फैक्टर वाला इसमें नहीं आएगा, ठीक है? वो एक हाइड्रोकार्बन में एक टॉपिक होता है जहाँ पे आप क्लोरीनेशन करवाते हो, वहां पे आता है वो, अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है, चलो चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 की, ठीक है? पहले तो ये लिख लो, फिर मैं इसको समझाती हूँ कि क्या कह रहा है ये। पहले लिख लो इसको, जब भी मैं, आप लोग लिख लो, जब भी मैं आपको बोलूंगी मेजर तो समझ जाना मैम का मतलब है ज्यादा अमाउंट बन रहा है, वहां पे माइनर बोलूंगी तो समझ जाना उसमें कम अमाउंट बन रहा है। फैक्ट बस इतना ध्यान रखना तुम लोग। लिख लो एक बार ये, फिर मैं समझाती हूँ क्या लिखा हुआ। स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, बहुत ज्यादा। देख लिख लो इसको, मुझे कंफर्म कर दो। चलो आओ, देखो ये क्या कहना चाह रहा है। देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, मतलब समझा रही हूँ कॉन्सेप्ट। मान लो लेट से ये तुम्हारा कोई एल्काइल हैलाइड है, ठीक है? आपको पता है बेटा पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है और आपको पता है जब कार्बोकेटाइन बनता है वो sp2 होता है ना? यस और नो? तो मेरा बेटा अब क्योंकि ये प्लेनर है ना, तो कहीं पे भी स्टीरिक हिंड्रेंस को नहीं है, कहीं पे स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है, ये प्लेन में है। तो जब न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा ना, तो वो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे SN1 में जब कार्बोकेटाइन बनता है, उसके बाद जब वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो वहां पे 2 पॉसिबिलिटी बनती है। कौन कौन सी? एक तो वो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। जब वो फ्रंट साइड से अटैक करेगा बेटा, तो जहां से ब्रोमीन निकला है वहीं पे आके न्यूक्लियोफाइल क्या कर जाएगा? अटैच हो जाएगा। अगर बैक साइड से वो अटैक करता है मेरा बेटा, तो वो बैक साइड पे आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन हो गया और इसको हम बोलते हैं कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो गया। रिटेंशन का मतलब क्या हुआ? जहां पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ था उसी सेम साइड पे न्यूक्लियोफाइल आया। इन्वर्जन हम क्या बोलते हैं? जहाँ पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ उसके बैक साइड से बेसिकली न्यूक्लियोफाइल आया। तो यहाँ पे बेसिकली आपको इन्वर्जन भी होता है, रिटेंशन भी होता है। क्या होता है? इन्वर्जन भी होता है,
रिटेंशन भी होता है। अब एक बात बताओ मेरा बेटा, अगर मान लो जिस हेलोजन के साथ जो कार्बन अटैच है अगर वो कायरल है, तो यानी कि होगा क्या, एक R बनेगा। अगर वो देखो ना, अगर मान लो लेट से ये कायरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, है ना, हो सकता है R हो सकता है S हो, और दूसरा जो बनेगा वो भी क्या होगा, R हो सकता है S हो सकता है। लेट से अगर ये R है तो ये क्या बनेगा, S बनेगा। यस और नो? तो यानी कि अगर एक R और एक S है तो क्या ये एनेंशियोमरिक मिक्सचर नहीं मिल रहे? क्या आपको यहाँ पे एनेंशियोमर्स नहीं मिल रहे? और आपको पता है एक क्लॉकवाइज घुमाएगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, कैंसिल आउट करेगा ऑप्टिकल रोटेशन, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, रेसमिक मिक्सचर मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना? यहाँ पे हमें रेसमिक मिक्सचर मिल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान देने की जरूरत है, SN1 रिएक्शन में ये बोला जाता है कि 100% रेसमाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पे पार्शियल रेसमाइजेशन होता है। मैम इसका क्या मतलब हुआ? पार्शियल का मतलब क्या, मतलब पूरी तरीके से नहीं हुआ है क्या रेसमाइजेशन? यस, पूरी तरीके से नहीं हुआ है। यहाँ पे जो इन्वर्जन वाले का परसेंटेज होता है वो रिटेंशन वाले से क्या होता है, ज्यादा होता है। मैं मतलब समझ नहीं आया, मतलब ध्यान से देखो, इधर आओ। जब आपका कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड टूट रहा होगा तो ब्रोमीन कहीं ना कहीं पास में होगा कार्बन के, है ना? तो एक बात बताओ, जब न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा तो उसको ब्रोमीन से थोड़ी सी तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी? मान लो ब्रोमीन भी जा रहा है और यहाँ से आ भी रहा है न्यूक्लियोफाइल, गेटिंग माय पॉइंट? तो थोड़ी तो प्रॉब्लम होगी, जबकि पीछे की साइड से आएगा तो उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए थोड़ा जो इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट होता है उसका जो परसेंटेज होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है रिटेंशन वाले से, इसलिए यहाँ पे कंप्लीट रेसमाइजेशन नहीं होता है, पार्शियल रेसमाइजेशन होता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि इन SN1 है क्या जगह, है मेरे पास जगह, इन SN1 generally racemic mixture is formed. Can I say this? बताओ, बोल सकती हूँ ये? ठीक है, अब ये लाइन पढ़ो जो ये लिख रहा था, अब पढ़ो। An SN1 reaction of an alkyl halide in which leaving group is attached to asymmetric carbon form two stereoisomer because attack of nucleophile on one side of the planar carbocation form one stereoisomer and attack on other side produces the other stereoisomer. की कहते हो बताओ? इन्वर्जन वाला डायग्राम पीछे से अटैक करवाया ना, इन्वर्जन में बैक साइड अटैक होता है ना मेरा बेटा, वही दिखाया है। ये डैश पे है, ये वेज पे है, ये प्लेन में है। ओके मैम। क्या कहते हो? ठीक है, इस पे एग्जाम्पल करें, चलो आओ। देखो पहला एग्जाम्पल आपके सामने। देखो अभी तुम ना धीरे धीरे सारी चीजें पढ़ो। SN2 तुम पढ़ चुके हो, SN1 आज मुझसे पढ़ रहे हो, नेक्स्ट क्लासेस में तुम एलिमिनेशन पढ़ोगे, तो आप लोगों को हो सकता है कि यही समझ में ना आए कि हो कौन सी रिएक्शन दी है, इसीलिए कह रही हूँ ध्यान से सुनना। अब आपके सामने ये रिएक्शन है, ठीक है? अभी तो तुम क्योंकि SN1 पढ़ रहे हो तो तुम्हें पता लग जाएगा कि मैम SN1 ही कराने वाली है ना? बेसिकली अब आपसे यहाँ पे क्या पूछा, प्रोडक्ट पूछा है, तो ये क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है जो SN1 को फेवर कर रहा है, यस और नो? हाँ मैम कर रहा है। अगर कर रहा है तो सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनेगा। ध्यान रखना, कभी भी हम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे कभी भी हम वेज डैश नहीं दिखाते, मतलब कभी भी हम सीरो केमिस्ट्री sp2 कार्बन पे डिफाइन नहीं करते, हम वो sp3 पे करते हैं। इज दैट क्लियर? बिकॉज sp3 में होता है प्लेन में, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, sp2 में सभी प्लेन में होता है, तो यू कांट
शो लाइक दिस कि वेज है या डैश है ऑन sp2। ठीक है, चलो ये बन गया, यस और नो। अब चेक करो क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकती है क्या? यहाँ पे कार्बोकेटाइन सेकेंडरी डिग्री पे है। अगर तुम सोचोगे मैम ये यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है तो आप हो सकता है ये बना दो, बट ये बनाने से क्या कोई चेंज आया क्या मैम? यही बन गया वापस से, देखो ना, नहीं आया ना कोई चेंज, तो आप यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं करवाओ। ठीक है, अच्छा अब तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल कौन है? ये है। अब एक बार बताओ, sp2 पे दो पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है? कि मैम ये अबाउट द प्लेन भी जा सकता है और बोलो बिलो द प्लेन भी जा सकता है। यस और नो? यस और नो? यस। हुआ? ये वाला फर्स्ट एग्जांपल क्लियर हुआ? फिर मैं आगे करवाऊंगी। हुआ? एक और एग्जांपल देखो, ये वाला एग्जांपल है। यहाँ पे लेट से मैं वाटर ले रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे? SN1 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है मैम, पोलर पोटिक सॉल्वेंट है ना? अच्छा जी, अब यहाँ पे Cl है तो Cl को भगाना पड़ेगा। बोलो क्या कहते हो? क्या कहते हो? Cl को भगाना पड़ेगा। तो Cl को भगाना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। या एक काम करो, ये वाला एग्जांपल लिख लो, एक मिनट ये काट दो, ये वाला लिखो, ये थोड़ा सा ज्यादा चीजें इसमें समझाने की। ठीक है, तो सबसे पहले हम Cl को भगाएंगे तो क्या होगा? नीचे वाला तो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, मतलब ये हो गया प्लेनर। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, एक जगह H है और एक जगह PH है। बोलो, अब तुम देखो जो वाटर है वो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? नीचे वाला तो सेम ही रहेगा, नीचे वाले को तो कुछ नहीं बोलोगे आप, है ना? पीएच यहाँ रहेगा, तो एक बार OH यहाँ आ जाएगा और एक बार कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। बोलो यस और नो? यस। यही बनेगा। अब मेरे को सोच के बताओ, क्या ये दोनों आपस में रेसमिक मिक्सचर हैं? नहीं है ना, इनएंशियोमर थोड़ी ना, मिरर इमेज ही नहीं है। ध्यान से देखो, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है, ये वाली डिफरेंट है, तो दीज आर नॉन मिरर इमेजेस। तो दोनों में रिश्ता कैसा है? तो कभी भी एकदम से मत आंख बंद करके लिख देना रेसमिक मिक्सचर बनेगा। इन जनरल वी कैन से कि SN1 में रेसमिक मिक्सचर बनता है, बट अगर तुम्हें एक से ज्यादा कायरल कार्बन मिल गए और वहां पे तुमसे रिलेशन पूछ दिया तो आंख बंद करके रेसमिक मिक्सचर मत लिख के आ जाना, एक बार चेक कर लेना उनमें आपस में रिश्ता क्या है। बोलो हाँ के ना? यस। डन डन डन। एक और एग्जांपल करते हैं, ये अच्छे एग्जांपल्स हैं थोड़ा, इसलिए प्लीज अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज मेरे से पूछ लो। अब यहाँ पे तुम्हें SN1 करानी है, क्या पॉसिबिलिटी है? वही, एक बार OH जो है अबाउट द प्लेन आ जाएगा और एक बार बिलो द प्लेन। नीचे वाला Me अबाउट द प्लेन ही रहेगा। अब इनमें क्या रिश्ता है? क्या यहाँ पे पहली बात देखो कोई कायरल कार्बन है क्या? यहाँ तो कोई कायरल कार्बन ही नहीं है। यहाँ पे तो तुम्हें ये दिख रहा है ये सिस और ये ट्रांस है, और सिस ट्रांस क्या होते हैं? डायस्टीरियोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो होते हैं बट वो डायस्टीरियोमर्स में आते हैं ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बोलो यस और नो? यस मैम। बनी बात? ठीक है, मैम एक टेस्ट कैसा आप एक बार एक्सप्लेन कर दो। क्या बेटा फिर बोलो? मैम एक बार ये दोनों मैम बेच पे आए बट एक बार डैश पे आया है। एक बार मैम इस वाले में एक बार में दोनों ही बेच पर आए हैं बट एक दूसरे वाले में मैम एक डैश पर एक बेच पे, वो कैसे? बेटा Me पे तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हो ना, मिथाइल पे तो आप कोई रिएक्शन ही नहीं करा रहे हो, आप जो छेड़खानी कर रहे हो इस वाले कार्बन पे कर रहे हो ना, तो ये तो वेज पे ही रहेंगे ना दोनों तो। ओके अब्दुल्ला
ये दोनों तो वेज पे ही रहेंगे। छेड़खानी किसके साथ हो रही है? Br के साथ हो रही है, तो उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको देखनी है। ये तो सेम ही रहेगा, वेज पे ही रहेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, तुम करके बताना है मेरे को। H2 है, SN1, ये भी मैंने बता दिया SN1 है। मुझे प्रोडक्ट बना के दिखाओ इसके। चलो स्मृति का ध्यान नहीं है, समीर, गौरव, श्रुति आ रहा है क्या समझ में? साजिया, पलक, यस ठीक। मैम। कर रही हो ना पलक? यस मैम। ठीक है, चलो करो करो फटाफट। एक में मैं ना गेट बंद कर दूं, बहुत मच्छर आ रहे हैं। हाँ जी, बना क्या कुछ? आर्यन क्या बनाया? मैम एक बार टेस्ट में लगा दिया, एक बार वेज में लगा दिया। मतलब Cl को हटा के एक बार OH वेज पे लगा दिया और उस पे लगा दिया डैश पे, यस मैम। ऐसा? ठीक है। प्रिंस आपने क्या किया? प्रिंस राठौर, यही किया है क्या? यस मैम। सुमित आपने क्या किया है? मैम सेम। तुम लोग एक चीज भूल रहे हो क्या? जब जब कार्बोकेटाइन बनेगा रीअरेंजमेंट नहीं चेक करोगे क्या? बताओ। यहाँ पे सेकेंडरी डिग्री कार्बोकेटाइन है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो एलाइलिक वाला नहीं बन जाएगा? देखो ध्यान से, भूल गए क्या? भूल गए, पक्का भूल गए। ये देखो, ये भी सेकेंडरी है बट दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, दिख रहा है? तो ये वाला आपको इससे बनाना है, तो यहाँ पे एक बार वेज पे आ जाएगा और एक बार डैश पे आ जाएगा। तभी मैंने पूछा तुम लोगों से क्या बनाया। हो जाएगा। तो इसीलिए जब जब लिख लो कहीं पे डब्बा बंद करके कि जब जब कार्बोकेटाइन बनाओगे तो देखोगे कोई स्टेबल कार्बोकेटाइन तो नहीं बन रहा है। ठीक है, हो गया। चलो, बनाया था कि किसी ने ये वाला? तो पूरी क्लास में से किसी ने बनाया था ये वाला? नहीं बनाया, सब भूल गए। एक और लिखो, ये तुम करके दिखाओगे, अब मैं नहीं बताऊंगी। घबराना नहीं है मॉलिक्यूल देख के। यहाँ पे इथेनॉल है और SN1 होगी, ये भी मैंने बता दिया। चलो तुम प्रोडक्ट बना के दिखाओ मेरे को। डबल बॉन्ड पे हो तो क्यों करवाने? डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज होगा, वो स्टेबल ही नहीं होगा। डबल बॉन्ड पे कहाँ लगाया मैंने पॉजिटिव चार्ज? जहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो तो SN1 देगा ही नहीं भाई, वो तो स्टेबल ही नहीं है। बनाइए बनाइए, सारे बच्चे बनाइए, फटाफट से बनाओ, शाबाश। क्या यहाँ पे तुमने वो करवाई है रीअरेंजमेंट? यस मैम। कहाँ से करवाई? मैम वहाँ पे करवाई है मैम, CH2 के बगल में मैम, रिंग के फर्स्ट कार्बन में। ये करवा दी क्या? ये वाली आर्यन? यस मैम। गलती कर दी। क्यों करवाई? ये ऑलरेडी इतना स्टेबल कार्बोकेटाइन है। देखो, ये देखो,
यहाँ पे अगर तुम भेजोगे, ये तो OCH3 से, और OCH3 तो माइनस आई लगाएगा, यहाँ बेंजीन रिंग नहीं है मेरा बेटा, अगर होती तो करवा देते तुम, ठीक है। तो ये ऑलरेडी स्टेबल है, नो नीड ऑफ रीअरेंजमेंट। अगर आपका स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट नहीं करानी है मेरा बेटा, ठीक है। हाँ, फिनाइल पे देना है, वो ऐसे ही बना के देगा एग्जामिनर, तुम खोल के लिखना। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, बना दूं, कायरल कार्बन बन जाएगा ना ये वाला, बोलो। यस मैम। CH2। तो एक बार तुम क्या करो, एक बार तुम वेज पे लगा दो, और एक बार तुम क्या करोगे, डैश पे लगा देना, ठीक है। ऑलराइट, ये बन जाएगा, हो जाएगा। चलो कुछ क्वेश्चंस करवाती हूँ मैं थोड़े अच्छे से MS चौहान से। आइए, पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे है। अब मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया है, अब तुम क्या करोगे, इसको ट्राई करोगे करने का। आपको ये 4 ग्राफ दिख रहे हैं, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा कर्व SN1 और वर्सेस SN2 का सही प्लॉट है। अगर नहीं दिख रहा है तो प्लीज थोड़ा सा जूम कर लो। एलन रेट वर्सेस अल्काइल हैलाइड का प्लॉट है, तो चेक करो। आसान है, ज्यादा मुश्किल है नहीं, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। ट्राई करो, गलत ज्यादा से ज्यादा गलत होगा ना, इट्स ओके। वेरी गुड आदर्श, आर्यन, अब्दुल्ला। हाँ राहुल बताओ। हैं, कौन सा, आवाज नहीं है बेटा। श्रुति आप बताओ। मैम सी। सी। राहुल कह रहा है 2। सिमरन मैम बी। और पलक मैम बी। सी नहीं आएगा श्रुति। यहाँ पे देखो ना, SN1 में क्या होता है, टर्शरी वाले के लिए रेट बढ़ता है और SN2 में टर्शरी वाले के लिए रेट घटता है, ठीक है। देखो ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो गलत हो गया ना, ये देखो ये तो घट रहा है टर्शरी के साथ, तो ये तो नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखो जैसे जैसे डिग्री बढ़ रहा है SN2 रेट घट रहा है और SN1 बढ़ रहा है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट और करेक्ट ग्राफ कौन सा है, सेकंड है बेटा। कौन सा है, सेकंड है, सेकेंड। ठीक है। तो आपको इस तरीके से देखना है, उलझ मत जाना चारों ऑप्शन में। ये वाला देखो, अपनी क्लास कब तक है, 8:30 तक ना। हाँ, ठीक है। यस मैम। ओके ओके ओके, मैं भूल ही गई थी। अब देखो यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है, एक बार समझने की कोशिश करो। नियोपेंटाइल ब्रोमाइड इज अलाउड टू रिएक्ट विद एक्वस एसीटोन। मैंने कहा था अगर एक्वस एसीटोन लिखा आ जाए तो समझ जाना SN1 होगी, ठीक है। चलो बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ, मेजर वाला बताना है।
हाँ जी। अच्छा, काफी बच्चों ने हैंड रेज कर लिया, शाबाश। सुमित आप बताएंगे? मैम ए। ए ऑप्शन, ओके। कृतिका आप? मैम बी। बी कैसे होगा? बताओ बताओ। यहाँ से कार्बोकेटाइन बना दिया तुम लोगों ने। प्राइमरी डिग्री कब से बनने लग गया सुमित जी? यहाँ पे शिफ्ट रीअरेंजमेंट होगी, वही बनने वाला है यहाँ पे। प्राइमरी वाले से तो माइनर बन जाएगा, बहुत बहुत कम बनेगा। ठीक है, शिफ्ट कराओ यहाँ पे, 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगी। अभी बताया मैंने, पता नहीं क्यों नहीं रखते हो दिमाग में। जब जब कार्बोकेटाइन बनेगा तो तुम्हें मद्देनजर रखना है कि भाई साहब कहीं पे स्टेबल कार्बोकेटाइन तो नहीं बन जाएगा। अब यहाँ पे OH लगा दो, CH2 CH3, तो ऑप्शन सेकंड आ जाएगा इसका। ठीक है, ठीक है, चलो ये वाला करो। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, what will be the major product of the following reaction? और जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ वही आप करेंगे। मॉड्यूल उठा के मत बैठ जाना, ठीक है? मॉड्यूल उठा के मत बैठ जाना। पहले आपको वो वाले क्वेश्चंस करने हैं जो मैं आप लोगों को देती हूँ करने के लिए, फिर उसके बाद बतेरे तुम मॉड्यूल उठा के बैठ जाना। इस बार गलती नहीं करोगे, वेरी गुड। चलो करके देखो, शाबाश। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को आराम से करना है मेरा बेटा। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे 7 से 8 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे तुम्हारे पेपर में। वेरी गुड। आर्यन अब बताओ। मैम ए ऑप्शन। हाँ, अब ठीक है, ए ऑप्शन आएगा। अब रीअरेंजमेंट करा दी, तो इसीलिए लिख लो कि तुम लोग क्या गलती कर रहे हो, ताकि जब रिवाइज करो ना तुम्हें पता रहे क्या गड़बड़बाजी हुई है। तो यहाँ पे क्या करना है, हाइड्रोजन को शिफ्ट कराओ। क्यों? क्योंकि जब आप माइग्रेशन करवाओगे ना तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो फिनाइल रिंग के साथ रेजोनेंस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, OET लग जाएगा। ऑप्शन ए। डन। चलिए बेटा, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कराऊंगी। देखो मैंने ना अभी तुम्हें सारे केसेस नहीं बताए हैं, वो वाले अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट वाले। जब मैं तुम्हारा ये पूरा ऑर्गेनिक करा दूंगी ना, उसके बाद में पूरे 3 लेक्चर हाइड्रोकार्बन पे रखूंगी, उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। तो वहां पे हम लोग बहुत सारे करेंगे रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन। बट मुझे लग रहा है ना कि जहां जहां मैं तुम्हें करवा सकती हूँ वहां वहां मैं बता देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट बताना है तुम्हें। SN1 रिएक्शन तो होगी। तो एक बात बताओ, जब तुम Br को हटाओगे क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा? मेरा बेटा सुन लेना, कोई लिखना मत। अगर तुम्हें याद हो मेरा बेटा, तो मैंने तुम्हें बोला था कि 3 और 4 मेंबर्ड रिंग स्टेबल नहीं होती है ना? 3 और 4 मेंबर्ड रिंग स्टेबल नहीं होती है। अगर मान लो यही चीज इसमें बनती तो यहाँ पे मत कराना रीअरेंजमेंट, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है वाया डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बेटा अगर पॉसिबिलिटी है कि 4 से 5 पे जा सकता है तो हम बिल्कुल वो करवाएंगे। तुम ऑप्शन में भी देखो, सिर्फ यहाँ पे देखो सेकंड और फोर्थ में 4 मेंबर्ड रिंग है, जबकि फर्स्ट और 3 में 5 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, तो मतलब एक्सपेंशन के चांसेस हैं। ऐसे ही तुम अपने फाइनल जेई में देखोगे, अगर तुम्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा एक्सपेंशन होगा या नहीं होगा, ऑप्शन में जाके देखो हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर MCQ है तो इसको हम बोलते हैं रिंग एक्सपेंड करना। अगर 4 से 5 या 4 से हमारा 6 बन रहा है या 5 से 6 बन रहा है तो हम जरूर वहां पे एक्सपेंशन करवाएंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे होता क्या है, मैं एक बार सिखा देती हूँ। हाँ आर्यन तुम्हारा सही है। आपको क्या करना है, इसका एक तरीका होता है। जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ वाले कार्बन को आप 1 दो, 1 के साथ वाले कार्बन को आप 2 दो। आप यहाँ पे भी 2 दे सकते हो। ठीक है, पहले नंबरिंग करो, फिर आपको क्या कराना है, 1-2 का बॉन्ड ब्रेक करवाना है। 1-2 का बॉन्ड ब्रेक करवाना है।
मैं तो ऐसे ही याद करवाती हूँ बच्चों को, और आपको भी ऐसे ही करना है। पहला चीज ये ब्रेक करवा दो। फिर आपको क्या करना है, सेकंड कार्बन और पॉजिटिव चार्ज कार्बन के बॉन्ड को क्या करना है, बनाना है, के बीच में बॉन्ड बनाना है। ठीक है मेरा बेटा, बॉन्ड बनाना है। ठीक है, जैसे इधर आओ, जैसे यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या होंगे, बॉन्ड बनाएंगे। देखना एक बार, ऐसा ही कुछ है। आइए ये देखो, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यस और नो, यही है, ऐसे किए हैं बस। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, है नहीं ये, तुम अपनी तरफ से नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5। हाउ मेनी मेंबर रिंग फॉर्म, 5 ना, बना दो 5। कहाँ बनाओगे, ऊपर बना दो। ठीक है, बना दो। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 के साथ 5 का बॉन्ड है, 5 4 3 2, यही है। 2 पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। 1 पे क्या है, मीथाइल है। यहां तक क्लियर हुआ सब। 1 पे मीथाइल है। ठीक है, ओके, रुक जा गर्व, रुक जा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, क्या इससे स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है? हाँ मैम, अगर मान लो ये वाला हाइड्रोजन मैं यहाँ पे शिफ्ट करूं तो मेरे को टर्शरी डिग्री कार्बोकेटाइन मिल जाएगा। देखना एक बार, ये देखो, देखो भाई, अगर मैं रीअरेंजमेंट करा दूं तो मुझे ये मिल जाएगा टर्शरी डिग्री। अब यहाँ पे वाटर का अटैक करा देना, और फाइनली जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला कौन सा नहीं? हाँ जी, मैंने लास्ट में आपको बताया कि वो वाला कैसे बनेगा। दोबारा बताऊं क्या? देखो रुको, नंबरिंग में होगा तो बॉन्डिंग तक समझ आ गया। नो मैम, बॉन्डिंग तक समझ आ गया, उसके बाद ऊपर वाला समझ नहीं आया। ठीक है, मैं दोबारा कर देती हूँ। इसको हटा दो, मैं दोबारा नीचे बनवा देती हूँ। देखो, इसको भी हटा दो। ठीक है, दोबारा आओ। यहाँ तक समझ में आया? बताइए, आया? यस मैम। चलो, अब आपको क्या करना है, जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ वाले कार्बन पे 1 और यहाँ पे ये। अब आपको क्या करना है, 1 2 का बॉन्ड ब्रेक करवाना है, 2 वाले का और इसका बॉन्ड बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाऊंगी, ऐसे 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 बोलो, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, यही बनाना है। अब ये देखो कितने मेंबर रिंग बन गई, 5। अपनी तरफ से नंबरिंग कर दो कहीं भी, 1 2 3 4 5। ये मत सोचना कि मैं 1 पे पॉजिटिव चार्ज, ये अलग चीज है। ठीक है, ये तो बना दिया तुमने इससे। अब 5 मेंबर रिंग है, बना दो जी 5 मेंबर रिंग, बना दी अब्दुल्ला। अब देखो 1 के साथ क्या है, 2 है, 2 के साथ 3 4 5। 1 पे मीथाइल लगा हुआ है, 2 पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। यहाँ पे आप क्या कराओगे, हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे, सो दैट मुझे स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल जाए। अब आया समझ में? अब तुम वहां पे क्या लगा दोगे, वाटर का अटैक करवा दो। ठीक है, हो गया। चलो, उसके बाद यहाँ पे करो, आगे लिखो फॉलोइंग रिएक्शन जो SN1 नहीं देंगे। कौन कौन से ऐसे हैं जो SN1 नहीं देंगे, तुम खुद ही बता दोगे। क्या ये देगा, सोच के बताओ, ये देगा क्या, ये देगा एल्काइल प्राइमरी वाला? नहीं देगा। क्या ये देगा? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं देगा। जैसे ही तुम लिविंग ग्रुप को निकालोगे पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, sp2 पे। नहीं देगा। क्या ये देगा? मैम ये भी नहीं देने वाला, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आएगा फिनाइल पे। ठीक है, इसके अलावा नियोपेंटाइल दे देगा क्या? नियोपेंटाइल दे देगा क्या? वैसे तो नहीं देगा, लेकिन यहाँ सिर्फ रीअरेंज प्रोडक्ट मिलेगा, सिर्फ रीअरेंजमेंट वाला बनेगा और नहीं बनाओगे। ठीक है, और बताओ, ब्रिजेड पोजीशन पे कार्बोकेटाइन नहीं बन सकता ना, तो वो भी नहीं देगा। याद करो, याद करो वो मेरी बात। जब तुम यहाँ से लिविंग ग्रुप को निकालोगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्लेनर तो ये होता ही नहीं है ड्यू टू स्ट्रेन, तो यहाँ पे कभी भी प्लेनरिटी नहीं आ पाएगी। बोलो,
ठीक है। और अगर मान लो ये वाला केस है, इधर आओ, इधर आओ, इधर, क्या ये दे देगा? SN1 दे देगा क्या? नहीं देगा। ध्यान रखना, ये वाली रिएक्शन SN2 से जाएगी। इसको याद करने का तरीका सुनो। जब भी कार्बोनिल कार्बन के पास एडजेसेंट पोजीशन पे कोई लिविंग ग्रुप है, वो कभी भी SN1 से नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? अगर तुम मान लो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाते हो, लो बना दिया, आपको पता है कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड पोलर है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा आपस में? रिपल्शन। तो ये SN1 कभी भी नहीं देगा। इज दैट क्लियर? बताओ। ठीक है, मैम क्यों जाएगा SN2 से, एक बार आप बता दीजिए। क्योंकि मेरा बेटा SN1 से तो नहीं जाएगा, और वैसे भी ये वाला ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, ये तो एक्सेलरेट करेगा, ये तो एक्सेलरेट करेगा SN2 को। यहाँ पे एक काम करो, सिर्फ Br लगा लो, क्योंकि टर्शरी है ना। ठीक है, और कौन कौन से हैं जो SN1 देंगे? ये तो हो गया जो नहीं देंगे, ये तो वो हैं जो नहीं देंगे। ऐसे कौन से हैं जो तुम्हें लगेगा नहीं देंगे बट वो देंगे? सोच के बताना, जो मैं लिख रही हूँ देंगे वो। नहीं, क्या पता नहीं देते हो। देखो, जब यहाँ से Cl निकलेगा जो पॉजिटिव बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, देंगे। यहाँ पे भी जो कार्बोकेटाइन बनेगा बेशक वो प्राइमरी है बट रेजोनेंस स्टेबलाइजर देगा। यहाँ से भी जब निकलेगा बेशक प्राइमरी है बट वो बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज करेगा, देगा। यहाँ से भी जब निकलेगा बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज करेगा, देगा। ये भी बैक SPH है, ये भी बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज करेगा, देगा। ठीक है, बोलो क्या कहते हो? तो ये पढ़ के आना, कल तुम ही करोगे क्वेश्चन। कल आ रही हूं मैं, कल तुम ही करोगे क्वेश्चन। सबसे पहले कल मैं आते ही तुम्हें SN1 और SN2 का एक चार्ट दूंगी, ठीक है। उसके बाद एक SN2 प्राइम छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है वो मैं बता दूंगी। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और अराउंड 15, 16, 17 इतने क्वेश्चंस होंगे, वो हम प्रैक्टिस करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो प्लीज बिना रिवाइज करे तुम आ गए, पिटाई कर दूंगी तुम लोगों की। हाँ कृतिका बोलो। यार तुम्हारा तो नेटवर्क ही बहुत इशू है, क्या आ रहा है क्या कुछ समझ में? ठीक है, तो कल रिवाइज, यही तो है लास्ट स्लाइड। यस मैम। ठीक है,